राधे राधे। आप सभी दोस्तों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार से ही नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे बसंत पंचमी दिन के कुछ आवश्यक जरूरी नियम। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा करने से देवी शारदा बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन लोग अपने घरों में स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अगर आप भी सरस्वती पूजा का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी नियम ज़रूर पता होने चाहिए कि बसंत पंचमी व्रत में हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से। सबसे पहले जानते हैं बसंत पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए। अगर आप बसंत पंचमी का व्रत कर रहे हैं तो बिना नहाए और बिना सरस्वती पूजा किए बगैर कुछ भी नहीं खाना चाहिए और इस दौरान आपको व्रत खोलने से पहले माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और उनका प्रिय फल बेर खाकर व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद ही चढ़ाए हुए भोग का सेवन करें। व्रत खोलने के बाद माँ सरस्वती को चढ़ाया भोग सभी में बांटें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन बेर खाना बेहद ज़रूरी बताया गया है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन बेर का सेवन ज़रूर करें। इस दिन पीले रंग की मिठाई और केसर से बने पीले चावल का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन आप मीठे चावल, पान पुआ और बूंदी के लड्डू और मौसमी फल आदि भी इस व्रत में खाए जा सकते हैं। इन्हें आप खा सकते हैं। ये चीज़ें थी जो कि आप इस दिन उपवास के दौरान खा सकते हैं। और अब जानते हैं बसंत पंचमी के उपवास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन इस दिन बिल्कुल ना करें। नॉनवेज नहीं खाएं और शराब से दूरी बनाए रखें। बसंत पंचमी के दिन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, शराब से भी दूरी बनाए रखें। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। इस दिन अपने मन में कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने दें। सब कुछ अच्छा सोचें और इस दिन खास तौर पर स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन करें। चटपटा मसालेदार भोजन करने से परहेज करें। बसंत पंचमी के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। और अब जानते हैं बसंत पंचमी पर हमें कौन से काम करने चाहिए और बसंत पंचमी के दिन कौन ऐसे काम हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं बसंत पंचमी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है बिना माँ की पूजा के कुछ ग्रहण ना करें। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, माँ सरस्वती की आराधना करें। इसके बाद माँ की पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कुछ भी ग्रहण करें। अगर संभव हो तो पूरे दिन फलाहार पर रहें और अगले दिन व्रत तोड़ें। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो कम से कम पूजा तक कुछ भी ग्रहण ना करें और इस दिन काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करें। सबसे पहले ये बता दें कि माँ सरस्वती को पीला रंग पसंद है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काला, लाल या कोई दूसरे रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करें। काला रंग तो वैसे भी नकारात्मकता को दर्शाता है, तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।
साथ ही बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए बसंत पंचमी के बारे में ये कहा जाता है। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। पेड़ पौधों का सम्मान करने के लिए भी वृक्षों की कटाई से बचना चाहिए। और इसके साथ ही इस दिन विद्या की किसी भी चीज़ का अपमान बिल्कुल भी ना करें। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे सरस्वती माँ नाराज होती हैं। और बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। और बसंत पंचमी के दिन किसी से भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें और न ही किसी को अपशब्द कहें। साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों का किसी भी रूप में अपमान ना करें। और बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक रूप से क्रोध करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती की पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। बसंत पंचमी के दिन घर या बाहर मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन सात्विक रहना बेहद आवश्यक है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी व्यक्ति से हिंसा या झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही ऐसा कहा जाता है, बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति की जुबां पर एक बार माँ सरस्वती जरूर आती हैं, इसीलिए आज के दिन शुभ ही बोलना चाहिए। किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो सच साबित होने पर आपको पछतावा हो। तो बसंत पंचमी पर ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। और आप जानते हैं बसंत पंचमी के दिन कौन से शुभ काम करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल अर्पित करें। और इस दिन माँ सरस्वती को हल्दी अवश्य अर्पित करें। साथ ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले मीठे चावल यानी खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती को भोग लगाने के साथ सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करें। माँ सरस्वती को पीले भोग अति प्रिय हैं, इसीलिए इस दिन पीली बूंदी, केसर का हलवा, राजभोग, मालपुआ आदि माता सरस्वती को भोग में चढ़ाएं। साथ ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय पेन, पेपर, बही खाता आदि रखें। इससे आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है, बसंत पंचमी के दिन पवित्र स्नान और तर्पण आदि का विशेष महत्व है, इसीलिए इस विशेष दिन पर हो सके तो पितृ तर्पण अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। तो इस दिन पितृ तर्पण जरूर करें। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के ध्यान मंत्र का जाप अवश्य करें। ये ध्यान मंत्र है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। या पुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म शंकर प्रभृति विधवः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती ने शेष जायिता पहा। और
अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं। हालांकि एक बार ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लें। तो ये थे वो शुभ काम जो आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। आपने जाना बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही बसंत पंचमी उपवास में आप क्या खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी या आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी और ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित विशेष टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो भी जानकारी लाते हैं वो सभी हिंदू वैदिक ठीक पंचांग पर आधारित होती हैं। साथ ही सभी विशेष प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय पर लेकर आते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी हम एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सूसी सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। अपना सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। शुभ बसंत पंचमी।